तो हेलो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 12 हिंदी चैप्टर जिसमें हमने गद्य खंड के पहला इसमें राइटर के बारे में और इसको जन्म मृत्यु के बारे में डिटेल से हमने लिखे हैं और इसको आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समय कम है, समय के बारे में एक बात समझ लीजिए। कहते हैं दोस्तों कि समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। क्या समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना, और सदा समय को खोने वाला मलमल हाथ पछताता, जो इसे ना माना समय इसे सदा टुकराता। तो चलिए, आप जुड़ चुके हैं हमारे कबीर चैनल, कबीर हिंदी क्लासेस चैनल से, जिसमें गद्य खंड, जिसमें आप लोग के बारे में कुछ बताया गया। सबसे पहले बातचीत, पहला है गद्य खंड में टोटल 14 चैप्टर है, जिसमें है पहला बातचीत। बातचीत क्या है? तो बातचीत निबंध है। कई बार बिहार बोर्ड में पूछ चुका है कि बातचीत पाठ की विधा क्या है, तो निबंध है। निबंध आप सभी ध्यान रखिएगा। दूसरा है लेखक। अब इसका लेखक कौन है, यानी कवि, तो बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत के कौन लिखे हैं? बाल कृष्ण भट्ट जी। इनका जन्म कब हुआ? तो 23 जून 1844 ईस्वी। जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 ईस्वी में। निधन यानी इनका मृत्यु कब ये मर चुके, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। निधन कब हुआ? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। निवास स्थान, इन्होंने कहाँ के रहने वाले थे? इसका निवास स्थान तो इलाहाबाद, और यहाँ पोस्ट में लिखे हैं उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता, इनका माता का क्या नाम था? बाल कृष्ण भट्ट का, तो पार्वती देवी। और पार्वती देवी जो क्या थी? एक सुसंस्कृत महिला थी। पूछ चुका है कई बार बिहार बोर्ड में कि इनकी माता क्या थी, तो एक सुसंस्कृत महिला थी। इनके पिता क्या थे? पहले इनका पिताजी के नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट जो एक व्यापारी थे। व्यापारी कुछ का भी हो सकते हैं, वो डिटेल में नहीं लिखा, एक व्यापारी थे। अब शिक्षा, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? तो प्रारंभिक में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन की। आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत ही है। तो इन्होंने शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए। कब? 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। कई बार पूछ चुका है कि उन्होंने कहा कि प्रथम शिक्षा ग्रहण किए, कब किए और कौन सी परीक्षा दी? तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। अब उनका वृत्ति भी है कुछ। वृत्ति देखिए, 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, और 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्ययन किए। और फिर उन्होंने अंत में 1888 ईस्वी में प्रयाग की कास्थय पाठशाला में अध्यापक नियुक्त हुए। कब? 1888 ईस्वी में। किंतु वहां अध्यापक तो नियुक्त हुए, किंतु वहां उग्र स्वभाव के कारण उनको नौकरी को छोड़ना पड़ा। तो ये सब आपको याद हो चुका होगा। इसके बहुत सारे और भी हैं। बोर्ड छोटा थी इसलिए हमने अगले बोर्ड पर लिखे, उसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। फिर से बच्चे, ये बातचीत क्या है? तो निबंध है। इसका लेखक बाल कृष्ण भट्ट, जिसका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में। निधन कब हुआ? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता पार्वती देवी सुसंस्कृत महिला थी। पिता बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे। शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन से स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। वृत्ति इनके क्या है? तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, और 1885 में प्रयाग के CAB संस्कृति का अध्ययन किया। और फिर उन्होंने अंत में 1888 में प्रयाग के काश्यप पाठशाला में अध्यापक नियुक्त हो चुके, किंतु उग्र स्वभाव के कारण वह नौकरी छोड़ दी। एक बात इनके माता के लिए और ध्यान दीजिएगा कि इनकी माता पार्वती देवी जो एक सुसंस्कृत महिला थी, इन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में रुचि और लालसा जगाती थी कुछ नए करने की। चलिए, इसको अब अगला हम अगले बोर्ड में है उसके बारे में समझते हैं। बोर्ड छोड़ा थी इसलिए डबल बोर्ड करना पड़ा, चौक वाला है। इसकी
विशेष परिस्थिति, सभी को परिस्थिति आती है दोस्तों जीवन में, तो इनका भी विशेष परिस्थितियां आई थी। क्या थे कि पिता के निधोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कला का सामना, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिए और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। क्या था इनको कि आप तो पहले जान चुके इनके पिताजी क्या थे, एक व्यापारी थे। तो इनको पिता का निधोपरांत यानी इनको पिता का जब मृत्यु हुआ उसके बाद पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कला का सामना करना, यानी सभी लोग आप लोग जानते हैं कि पैतृक पेशा को सभी लोग अपनाते हैं। अब तो कुछ लोग कम होंगे लेकिन पहले सभी लोग अपनाते थे। क्या है कि उनके जो पिताजी कर रहे हैं, वो पिताजी मर चुके तो उनका फिर बाल बच्चा करता। तो पैतृक पेशा के इन्होंने क्या किए, अपनाए और पैतृक घर छोड़कर आर्थिक संकट से जूझते हुए, यानी उस समस्या से बेचारा जूझते हुए हिम्मत से काम लिया, यानी डरा नहीं, सबसे बड़ी काम होती है हिम्मत की। तो उन्होंने हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे और उनके मन में लालसा थी कि हम साहित्य के प्रति रहें, जागरूकता रहे और उनको कुछ करने का मौका था तो अपने साहित्य के प्रति समर्पित रहे। इनका रचनात्मक सक्रियता जिन्होंने भरतेंदु हरिश्चंद्र ब्रधी के द्वारा 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक रचना लिखे, जिसे इन्होंने 33 वर्षों तक चलाते रहे। और फिर देखिए रचनाएं, इनकी रचनाएं भी है। रहस्य कथा पूछा चुका है कि इनका रचनाएं कौन कौन है, पूछ चुका है। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचरी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, समातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। और इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं, जैसे ने पद्मावती, बोर्ड पर थोड़ा लाइनिंग नहीं था, यानी कि जगह नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखी। और इनके कुछ निबंध भी, निबंध तो इनको कम से कम लगभग में 1000 से अधिक है। तो ये सब पूछता है बिहार बोर्ड में सबसे पहले, उसके बाद इसका चैप्टर भी पढ़ाई होगा। तो चलिए आप लोग याद कीजिएगा और अच्छे से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।